दो विषय डीओ साहब को सूचना दे दिया गया है। 5.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है। कुछ लोग रिटायर, हाँ रिजल्ट दिया है भाई। कुछ लड़की का अच्छा नंबर आया है और कुछ लड़की लगता है कि घर के काम में व्यस्त रहती है। हमने कहा कि माई बाप किस चीज को लेकर के आज यहाँ पर बैठे? आज दरअसल संवाद है छात्रों के साथ, उनके अभिभावक के साथ, छात्रा के साथ, बेटी से छात्र जो लड़का है सब, इन लोग के साथ कभी संवाद नहीं हुआ था। हम लोगों ने शुरुआत किया है। सभी कमेटी जो बनी है, नई नई कमेटी, सभी उच्च विद्यालय में, 10+2 विद्यालय में, तो उसमें हम लोग लगाए कि भाई आखिर कमेटी के कौन काम रहेगा। खाली पैसा भोजन नहीं उठाएगा, आप कुछ प्रवचन भी दीजिए, लोगों से संपर्क कीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे अभी सब बेटी बताई, परिभ्रमण हम लोग नहीं कर रहे हैं 2 साल से। तो मैंने डीओ से बात किया, कहा कि भाई जल्दी घुमाइए। अन्य भी कई प्रकार के समस्या, भोजन के लेकर के, हाँ मध्याह्न भोजन पर सवाल सब उठाई है कि जो एनजीओ देता है ना, उसमें आकड़ पत्थर वगैरह सब मेहनत नहीं करता और सब जगह रसोईया की बहाल है, उसके लिए पैसा है हमारे पास। सरकार ने रसोईया के बहाल किया। तो ऐसी स्थिति में डीओ साहब कहे कि हमने अनुशंसा किया है कि जो एनजीओ है उसको रद्द किया जाए और शिक्षा समिति को ही, जो कुछ समिति में गार्जियन लोग भी हैं, वो लोग देखेंगे सुनेंगे तो उसको अधिकार दिया जाए। हम यहाँ से लौटते हैं पटना कल, तो हम बातचीत कर लेंगे। स्कूल के तो विकास पर चर्चाएं हो रही है। 4 दीवारी लोग कह रहा है, 4 दीवारी तो यहाँ करा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रुचि वगैरह सर शिक्षकों की कमी भी बताई गई कि 2 शिक्षक यहाँ नहीं। 2 विषय डीओ साहब को सूचना दे दिया गया है। 5.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है। कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं। डीओ साहब कहे कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पर शिक्षक भेजेंगे, अब सब व्यवस्था हो जाएगा, काहे घबराए हुए। आपके द्वारा सर बच्चों को रिजल्ट कराया गया? हाँ रिजल्ट दिया है भाई। कुछ लड़की का अच्छा नंबर आया है और कुछ लड़की लगता है कि घर के काम में व्यस्त रहती है। हमने कहा कि माई बाप को फेरा मत रहो, तुम अपना हुनर को मजबूत करो, पढ़ो लिखो। माई बाबू तो घर के लिए काम हुए रहा। कुछ लड़की अच्छा की है और उसमें आज हम लोगों ने जो दिया है, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में कुल छात्र 80 है। 60 वर्ष सब कहाँ गए? हाँ, छात्र है 50, छात्रा है 30। हालांकि संख्या कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। मध्य विद्यालय जंगल दावा छात्र है 70, छात्रा है 40, 110। सरकारी विद्यालय में पहले बच्चे पढ़ने नहीं आते थे, इसलिए कि ना पहले बिल्डिंग था, ना छत था, ना बैठने का व्यवस्था था। अब बहुत हद तक व्यवस्था हुआ है और सुदृढ़ होने जा रहा है। सर महिला को लेकर लाइव है? हाँ लाइव है, तो हम झूठा थोड़े बोलते हैं। लोगों ने कहा कि क्या हुआ, तो हमने रिजल्ट दे दिया। अब छटपटाहट शुरू है। घोटाले के बाद हमने बताया ना कौन कौन पैसा, जिन लोगों पर आरोप आया है ना, सबका हमने रोक दिया, किसी को ऐड नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग आरोप लगा रहे थे, यही पहले जान लीजिए पत्रकार महोदय, दुनिया के कोई टकसाल नहीं है जो श्री भगवान सिंह कुशवाहा को खरीद सके। हम वही लोग को जवाब देने के लिए हमने फ़ोन किया। ऐसा लाइव आया था और मेरा लाइव जानते हैं, अभी तक लाखों लोगों ने देखा। कई पत्रकार बंधु पटना से लोगों ने फ़ोन किया कि सर बधाई हो। ऐसा सभी एमएलए को करना चाहिए, सब आदमी को करना चाहिए। लेकिन जिसका टकसाल पर जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो थोड़े लोग बोलेगा, ये हम ही बोल सकते हैं। और हमने 2 लोग को रोक दिया है। कन्हैया सिंह प्रचार से पूर्व प्रचार से 26-27 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा, हम छोड़ेंगे। और ये कौन थे? एगो वीरेंद्र बाबू है,
बड़ा उनका पैर भी आया, सोबर आदमी है लेकिन कैसे धरा गए हैं, उन पर भी 15-15 लाख का है। हमने तो कहा कि आप हिसाब दे दीजिए, हिसाब का पैसा ले लीजिए। बहाली पहले होता था घर में, विधायक जी बैठ गए, अब फिर बैठ गए प्रिंसिपल साहब, खाता ना बही, रजिस्टर चल जाता सर्किट हाउस। हमने प्रिंसिपल को बोल दिया, दिनेश मिश्रा को, आप वैकेंसी निकालिए, किस किस विषय में आपको शिक्षक की जरूरत है, तत्काल वैकेंसी निकाले हैं। एक बाद आ गया, विज्ञापन के साथ आ गया, सब लोगों ने भरा है। जितने लोग भरा है तो उनके नंबर सिर्फ बैठा लीजिए, एक इंटरव्यू ले लीजिए। इंटरव्यू लेने वाले हमारे कॉलेज के लोग नहीं रहेंगे, अदर कॉलेज के लोग रहेंगे। इंटरव्यू में पास तो आपका नौकरी पक्का। जिन 2 शिक्षक का सर आप नाम ले रहे हैं तो क्या उनका वो सिफारिश लोग भी आ रहा है? प्रिंसिपल था, बचाव में सिफारिश भी आ रहा है। सिफारिश आएगा नहीं, आपको मालूम नहीं। अच्छा, जो गांव में डकैती करता है उसका पैरवी नहीं है, आता न पैरवी करने। सर यहाँ गार्ड को लेकर के भी गार्ड की बहाली कर दिए। उसका नीतीश सरकार द्वारा अरे भाई 5,000 मिलता था, हमने 10,000 कर दिया। अब कितना करें? पहले मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में पंखा चलता था। मुख्यमंत्री जी ने आज इस्तीफा दे दिया, हाँ। एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। MLC पद से इस्तीफा दिए, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं, नहीं, चूँकि वे दरअसल सरकारी नियम है कि जब आप राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए तो उसकी अवधि है, आपको 10-14 दिन के अंदर इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से हम भी MLA बन गए थे तो हम तो 14 दिन के पहले ही इस्तीफा दे दिए। जो प्रक्रिया है संसदीय प्रणाली में वो तो देना ही है और देना भी चाहिए। सर जेडीयू दफ्तर के सामने जो है निशांत कुमार का फोटो लगा हुआ है और फ्यूचर सीएम अभी। अरे भाई निशांत नीतीश कुमार का बेटा है और मेरे हिसाब से बिहार के 14 करोड़ लोगों को बेटा है। हम लोग भी तो चर्चा न करता है। तो यदि राजनीति में आ गया, पार्टी में शामिल हो गया तो पोस्टर लगाना क्या गलत है? आनंद मोहन सिंह है, वो भी कह रहे हैं कि सोचना क्या है, डायरेक्ट सीएम बना देना चाहिए। वो तो कहते हैं अपने हिसाब से, उनका अपना चिंतन है, सोच है। तो कौन हो सकते हैं अगले सीएम? अब तो गठबंधन धर्म का हम लोग पालन करते हैं। सर एनडीए में बड़ा भाई कौन है, बीजेपी है या अरे जेडीयू? बड़ा भाई छोटा भाई के कहाँ लड़े? आज भी नीतीश कुमार बड़ा भाई है, नीतीश कुमार तो आपके भी बड़े भाई है। हमारा तो बड़ा भाई खानदानी है। हाँ, तो क्या जाते जाते इस बार जो है जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें आपको जगह अब मिलेगा? हमको मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ये कौन देखेगा? ये कौन पूछने जाते जाता है? बड़ा भाई का आशीर्वाद हमने मिलेगा। आज तक बड़े भाई से कुछ मांगा नहीं है। शायद आपको जानकारी नहीं है, मंत्री भी बनाए थे, हम तो बिहटा में सभा कर रहे थे। साहबे फोन किए कि कहाँ रोज रोज भाषण देते हैं, आइए पटना। MLC जो बने थे बुला के हमको दीप बनाया गया था। हम दरअसल बड़े भाई से मांगना क्या है? बड़ा भाई छोटे भाई की मजबूरी को जानते हैं, समस्या को जानते हैं, जिस तरह से हम सभी वर्कर के समस्याओं को जानते हैं। इसलिए जानेंगे तो कुछ निर्णय लेंगे।